हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज सीखने वाले हैं। और कोई भी फॉर्मूला एंड फंक्शन अप्लाई करने से पहले हमें सेल रेफरेंस क्यों जान लेना जरूरी है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप बेसिक फंक्शन को इजिली समझ पाएंगे कि कैसे उस चीज को अप्लाई मैंने किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बेसिकली जो हमारे एक्सेल में सेल रेफरेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं और उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चल के आगे आपको काम आएगा। क्योंकि जब तक आपको रेफरेंस क्लियर नहीं होगा, सेल रेफरेंस क्लियर नहीं होगा कि सेल रेफरेंस होता क्या है और सेल रेफरेंस में हम किसको फिक्स करते हैं, किसको फिक्स नहीं करते हैं, तब फिर आगे आपको ये दिक्कत होगा कि यहाँ पे क्या चीज हुआ जिसकी मदद से ये आंसर आया। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को देख के अच्छे तरीके से इस चीज को क्लियर कर लें ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझते हैं रिलेटिव रेफरेंस कि रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव रेफरेंस का मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें क्या होता है कि दोनों जो रो और कॉलम, देखिए हमारा जो एक सेल बनता है, ये जो एक बॉक्स होता है वो रो और कॉलम दोनों को मिला के बनता है। मतलब कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अभी डी कॉलम में यहाँ पे मैंने ये अपना कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पे एड्रेस बॉक्स में देखेंगे लिखा हुआ है D5। मतलब क्या है कि डी ये रहा आपका कॉलम और नंबर कौन सा है रो का 5। ठीक है, और जब भी हम कोई दो रेंज सेलेक्ट करते हैं साथ में, कई सारे सेल जब हम साथ में सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे ऊपर में आप एड्रेस बॉक्स में, जहां पे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे एड्रेस बॉक्स में देखिएगा दोबारा से आप, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3R into 3C। मतलब 3 कॉलम और 3 रो मैंने सेलेक्ट किया, इस तरीके से आ गया। लेकिन जब आप कोई फंक्शन जब अप्लाई करते हैं और जब उसमें आप रेंज देते हैं तो इस तरीके से हमारा वो रेंज लिखा हुआ आता है। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। जैसे कि अभी इसमें एग्जांपल लीजिए कि आपको बोला गया है कि यहाँ पे सैलरी दिया गया है, कुछ लोग हैं और उनके सैलरी दिए गए हैं और उनका 4 मंथ का सैलरी निकालना है आपको यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो हमने किया इक्वल टू, ठीक है, और जो सैलरी है आपका ये वाला, ठीक है, इंटू कर रहे हैं 4 से। किससे इंटू कर रहे हैं? 4 से। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिए कि यहां पे ये जो है आपका B10 कौन सा है, ये कॉलम नंबर है, ये रहा आपका B कॉलम और 10 ये रहा रो नंबर। ठीक है, तो ये हो गया B10। अभी इसमें देखिए, जैसे इसमें कहीं भी कुछ भी फिक्स नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे फिक्स की जो मैं बात कर रहा हूं वो फिक्स होता क्या है, वो आपको इसमें समझ में आएगा। अभी इसमें कुछ नहीं करना, अभी सीधा हम क्या कर रहे हैं, इस वाले सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मंथ से। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसको समझ लीजिए, ये हमारा कौन सा कॉलम है B10 और ये कौन सा कॉलम है C10। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। तो इसमें देखेंगे क्या कि 12,000 अगर हमारी एक मंथ की सैलरी है तो 4 महीने का कितना हो गया 48,000। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जब आते हैं तो एक छोटा सा जो डॉट लाइन है, डॉटेड जो है यहाँ पे बिंदु है, वहां पे आएंगे तो देखिए प्लस का साइन बन जाएगा। अब इसी को पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर दीजिए तो देखिए सभी में आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला तो सिर्फ इसमें अप्लाई हुआ तो बाकियों में आंसर कैसे आ गया, तो उसी के लिए मैंने आपसे कहा कि हमें सेल रेफरेंस सीखना जरूरी है ताकि इजिली समझ में आए। ठीक है, तो देखिए जब आपने यहां पे ये फंक्शन अप्लाई किया, जो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, जिसमें आपने क्या किया 12,000 इंटू 4 इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आया। ठीक है, आपने जब एंटर प्रेस करा तो ये आंसर आया। तो जरा यहां पे देखिए, जो सेल रेफरेंस है इसमें कहीं भी डॉलर का साइन नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल डिपेंडेंट है कि आप कुछ भी ये आंसर दे सकता है और इसको मतलब फिक्स नहीं किया गया कि आपको इसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। वो अभी समझ में आता है। देखिए कैसे, देखिए यहां पे जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या है B10 इंटू C10। अब नीचे वाला ये कॉलम जो है यहाँ पे देखिए B ही कॉलम है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कॉलम नंबर चेंज हो गया। अभी इसमें कॉलम नंबर क्या था B10 और इसमें क्या हो जाएगा B11। देखिए जरा, इसमें चेंज हो गया ना, B11 इंटू C11 हो गया। और इसमें देखिए फिर ये चेंज हो गया होगा, B12 हो गया, फिर ये देखिए B13 हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें क्या हुआ कि हर बार सेल रेफरेंस जो है चेंज हो रहा
है ना। पहले यहाँ पे था, फिर इस पे चेंज हुआ, 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 और जैसे यहाँ पे था फिर यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ चेंज हुआ, फिर यहाँ चेंज हुआ। इस तरीके से हर एक सेल क्या होता रहा, चेंज होता रहा। ठीक है, जिस वजह से हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आया और बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आया। तो इसका डेफिनेशन में समझ लीजिए, रिलेटिव रेफरेंस में होता क्या है। रिलेटिव रेफरेंस जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करने पर चेंजेस हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने इसको यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई किया और इसको जब हमने ड्रैग किया तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है। सेल रेफरेंस अपने आप देखिए चेंज हो गया। पहला सेल रेफरेंस यहाँ पे था, अब नीचे आ गए दोनों। पहले यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आ गया। फिर थर्ड वाले पे देखेंगे, देखिए थर्ड वाले में भी चेंज हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जिसमें जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके इसका एग्जांपल के तौर पे करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होता है जब किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करने पर चेंजेस ना होता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में डॉलर लगा हुआ है। ठीक है, डॉलर लगने का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें सेल को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे बोला गया है आपको कि आपका जो सैलरी है उसका 12% आपको यहां पे निकालना है। क्या निकालना है, 12%। तो कैसे निकलेगा, जैसे कि आप नॉर्मली कॉपी पेन पे निकालते हैं, जैसे मतलब आपका टोटल सैलरी है उसका 12/100 कर देंगे तो आपका जो भी सैलरी का उसका 12% निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम इसमें निकालते हैं। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वल टू का साइन लगाया हमने, और ये जो मैंने इक्वल टू है आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है कि फॉर्मूला एंड फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में सारा डिटेल हमने पिछली वीडियोस में दे दिया है। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे नेट सैलरी कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर 12% निकालना है हमें इस वैल्यू का, तो हम इस वैल्यू पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी जो है ये वैल्यू जो है हर बार चेंज होगी, मतलब ये कॉलम जो है जब हम ड्रैग करेंगे नीचे तो ये वैल्यू चेंज होगी, पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से एक एक चेंज होगा। तो इसे फिक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कि हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, इनटू कितना निकालना है, 12%। तो 12% इस बार हम लिखेंगे नहीं, हम ये वाला सेल देंगे, और ये वाला सेल देने के बाद देखिए जो ये नंबर है क्या हर एक सेल में लिखा गया है, नहीं, सिर्फ यहां पे बोला गया है कि आपको इसका 12% निकालना है, यहां पे लिखा गया है। हर एक सेल में लिखा होता तो देखिए पहला वाला कंडीशन हो जाता। समझ में आ रहा है, जिसमें आपको फिक्स करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए दोनों को, और कीबोर्ड से दबाइए F4, जो कि फिक्स की शॉर्टकट की होती है। जब भी हमें कोई सेल फिक्स करना होता है, जिसे फ्रीज भी बोलते हैं, तो आप F4 दबाइएगा कीबोर्ड से। तो देखिए पहले अभी इसमें दोनों में डॉलर लगा हुआ है, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों ही फिक्स हो रहा है, बट हमें अभी फिक्स किसको करना है। लेकिन देखिए अगर आप दोनों को फिक्स नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हमें फिक्स किसको रखना है, दोनों को ही फिक्स रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ड्रैग करें तो कॉलम ना ही रो नंबर कुछ भी चेंज नहीं होना, क्योंकि हमारा एक ही सेल में आंसर है। ठीक है, मतलब जो हमें परसेंटेज निकालना है वो इसी के बेस पे निकालना है। ठीक है, अब जरा एंटर प्रेस कीजिए और इसके बाद इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए सभी का आंसर आ गया। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं सेकंड वाले सेल पे, तो यहाँ पे देखिए सेल रेफरेंस चेंज हुआ ना, ये वाला चेंज हुआ, 12,000 की जगह फिर 14,000 आया। और फिर फोर्थ वाले सेल पे देखिए 14,000 की जगह 13,000 पे आ गया, फिर 15,000 पे आ गया होगा। देखिए ये अपने आप चेंज हो रहा है ना, ये पहला वाला देखिएगा, देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये 12% वाला सेल है जो कि I9 है, देखिए I ये रहा और ये वाला 9 नंबर पे है हमारा। ठीक है, तो ये वाला सेल देखिए चेंज नहीं हो रहा, ये देखिए सभी सेल में ये वाला नंबर फिक्स है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए रो एंड कॉलम बोथ दोनों ही क्या है, फिक्स है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब आपका इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिक्स्ड रेफरेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिक्स्ड रेफरेंस होता क्या है, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मिक्स्ड रेफरेंस जब किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करने पर उसका कुछ पार्ट चेंज हो जाता हो। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि जब भी हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जब हम उसे ड्रैग करेंगे तो उसका कुछ पार्ट ही क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, उसका पूरा पार्ट चेंज नहीं होगा। अब इसको आप एग्जांपल से समझ लीजिए कैसे। फॉर एग्जांपल
कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है, जैसे हमारे पास कुछ कॉलम्स में वैल्यू और कुछ रो में वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसमें करना क्या है कि हमें टेबल जनरेट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाए, फिर 2 3 जा 6 हो जाए, इस तरीके से हमारा टेबल जनरेट हो जाए, हमें ऐसा कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये वाला 2, और नॉर्मली पहले मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाला 2 और इनटू मैंने ये वाला 2 दे दिया, ठीक है। और मैंने एंटर प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया। जरा खुद देखिए तो ये सही आंसर है। जरा अगर मल्टीप्लाई करें 2 का टेबल, तो 2 का टेबल क्या ये सही है? 2 2 जा 4 सही है पहला, 2 3 जा 6 क्या ये सही है? नहीं, ठीक है। तो जरा देखिए गलती क्या हो रही है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए पहले वाले में मल्टीप्लाई तो सही हुआ है, सेकंड वाले में देखिए क्या हुआ कि 4 को, मतलब ये वाला जो सेल था वो चेंज हो गया, नीचे वाले सेल पे आ गया, ठीक है। ये वाला सेल इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 के नीचे वाले सेल से, तो गलत हो रहा है। ये जो फॉर्मूला है वो सेल को क्या कर दे रहा है, नीचे खिसका दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, तो यहां पे देखिए क्या है कि इसमें कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स रहेगा, या तो रो हो सकता है या तो कॉलम हो सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेगा, फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करेगा कि रो फिक्स होगा या कॉलम फिक्स होगा, ठीक है। देखिए तो अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, जैसे कि इसमें देखिए हमें क्या करना है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ना। और इसमें क्या है कि ये वाला चेंज होगा और इसमें क्या होगा, ये वाला चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है कि कॉलम तो फिक्स है कि m कॉलम में ही ये नीचे जाएगा, लेकिन यहां पे रो नंबर जो है चेंज होगा। 10 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 14 होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम पूरा सिलेक्ट करते हैं पहले वाले को, ठीक है, और F4 दबाते हैं। तो F4 जब दबाएंगे तो आप देखिए इसमें दोनों के सामने डॉलर लग गया, जो कि इसमें यूज हुआ था। अभी हमें इसमें क्या करना है, कॉलम फिक्स रहेगा बट रॉ नंबर क्या होगा, चेंज होगा। तो रॉ के आगे वाला डॉलर से है तो मैनुअली हटा दीजिए या फिर दोबारा से F4 दबाइए। तो देखिए इसमें क्या हुआ, अब ये डॉलर का साइन क्या हुआ, 10 के आगे लग गया, ठीक है ना। एक बार और F4 दबाइए तो ये कॉलम के आगे लग गया, अब बिल्कुल परफेक्ट है। और सेकंड वाले में क्या करना है, हमें कॉलम नंबर चेंज होगा, n के बाद o, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब आगे जब हम ड्रैग करेंगे तो, है ना। तो n के बाद o होगा, फिर p होगा, तो इसमें क्या होगा, कॉलम नंबर चेंज होगा बट रो नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे, एक बार दबाया, 2 बार दबाया, फिर तीसरी बार दबाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें रो को ही फिक्स करना है। देखिए दूसरी बार में रो में लग गया ना डॉलर का साइन, ठीक है। तो ये हमें बनाना है, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए जरा इसको नीचे ड्रैग करके क्या आंसर सही आया। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब इसी जो फंक्शन आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उसी को आप क्या कर दीजिए, आगे ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये था आपका मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको तीनों सेल रेफरेंसेस समझ में आए होंगे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर फिर भी इसमें कुछ भी डाउट आपको रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।